नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शशांक। एक बार फिर से मेरे चैनल ब्रिलियंट टेक गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये मेरे साथ ही घटी आज से करीब 10 साल पहले, जब मैं एक बाइक कंपनी में काम करता था। आप सभी लोगों ने हमेशा एक चीज देखी होगी कि जब भी आप कोई ऐसा काम करने चलते हो जो ईश्वर की राह में होता है, कोई भी ऐसा काम, तो भगवान यानी ईश्वर आपके स्वयं खुद आपकी परीक्षा लेने आते हैं कि वो जो भी काम आप उसकी राह में कर रहे हो, कोई भी नेक काम, तो वो आप किस श्रद्धा या किस भाव से, किस नियत से कर रहे हो। तो ऐसा ही कुछ आज से करीब 10 साल पहले जिस बाइक कंपनी में मैं काम करता था, तो वहां पे कुछ ऐसा घटित हुआ। ये बात उस वक्त की है, आज से करीब 2013 की, जब मैं एक बाइक कंपनी में जॉब करता था। तो सितंबर में मैंने ज्वाइन करा था, और आपको ऐसा पता होगा कि सितंबर का जो महीना होता है वो उसमें कनागत का टाइम आता है, यानी 15 दिन के कनागत होते हैं। और उस कनागत में ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे पितृ होते हैं उन सबकी अपनी तिथि के हिसाब से हम खाना निकालते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस जीव आत्मा की शांति के लिए हम लोग ये काम करते हैं, और ये एक सदियों से चला आ रहा है हमारे धर्म में। तो वहां के जो ऑनर थे जिन्होंने मुझे अपॉइंट किया था उस कंपनी में, तो उन्होंने मुझे उस वक्त मुझसे ये कहा था कि शशांक, आपको 15 दिन यहाँ पे सेवा करनी होगी इस कनागत के टाइम पे, और आपको अपना लंच नहीं लाना है, लंच यहीं पर होगा 15 दिन। तो जब मेरा पहला दिन था उस कंपनी में, तो बिल्कुल सब कुछ सही था। खाना बना, यानी खिचड़ी बन रही थी वहां पे, और जब खिचड़ी बनने के बाद में पूजा हुई, और पूजा होने के बाद में जितने भी बाहर स्टॉल लगे थे वो वहां से उठने के बाद में वो बाहर आए, और कंपनी के और भी एम्प्लॉयर्स थे वहां पे जो कि खिचड़ी को बांट रहे थे। तो जितने भी वहां पे एम्प्लॉयर्स थे, तो वो रास्ते में जितने भी लोग वहां से गुजर रहे थे, चाहे वो रिक्शा वाले हों, कार वाले हों, बस ड्राइवर हों, कोई भी, उन सबको हम सेवा कर रहे थे वहां पे। सारे एम्प्लॉयर्स थे वहां पे, और साथ में हमारे सर भी थे जो उस कंपनी के मालिक थे। तो होता क्या है, अचानक से एक ऐसा आदमी आता है जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं, और ऐसा लगता है उसके शरीर को देख के कि वो कई सालों से नहाया नहीं है, काफी गंदा शरीर होता है उसका, और वो खामोशी से एक जगह पर आकर बैठ जाता है। बैठने के बाद में हमारी कंपनी का एक एम्प्लॉयर उसको जाके वो दोना देता है खिचड़ी का, वो चुपचाप खा रहा होता है। उसके बाद में वो दूसरा दोना देता है, तीसरा देता है, चौथा देता है, और इस तरीके से वो उसको 7-8 दोने देने के बाद में जो हमारे एम्प्लॉयर्स होते हैं, तो वो उसको खिला रहे होते हैं। इतनी देर में जो सर होते हैं कंपनी के मालिक, वो गुस्सा करने लगते हैं कि अब इसको मत दो और यहाँ से इसको भगाओ। तो होता क्या है कि उस दौरान जब ये सारी चीजें हो रही होती हैं, तो हमने सर को बोला कि सर, अगर हम ये जो हम सेवा कर रहे हैं, या जो भी हम यहाँ पे अपना ईश्वर की राह में जो काम कर रहे हैं, सेवा भाव कर रहे हैं, तो वो हमारा सब व्यर्थ जाएगा। असल में तो जरूरत इन जैसे लोगों को है। तो दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, जब सर को ये बात हमने बोली और उसके बाद में जैसे ही हम पीछे पलट के देखते हैं, तो वो शख्स वहां से जा चुका होता है। और सर ने भी इस चीज को महसूस करा, उनको अपनी गलती रियलाइज हुई कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इस वक्त फिर उन्होंने ईश्वर से माफी मांगी, और अपनी जो भी उन्होंने शब्द बोले उस इंसान के लिए, तो उनको रियलाइज हुआ कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। शायद हो सकता है कि स्वयं भगवान ही खुद आया हो मेरी परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि ईश्वर स्वयं खुद नहीं आते, वो किसी ना किसी रूप में आते हैं। तो मेरा वही सवाल है कि जब भी आप कभी भी ईश्वर की राह में कोई भी ऐसा काम करें, तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करें, और कभी ये नहीं सोचें कि इंसान को, अक्सर होता क्या है कि लोग इंसान के कपड़ों से उसको जज करते हैं कि अच्छे कपड़े होंगे तो ही हम उसको अच्छी रिस्पेक्ट देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब भी आप कोई ऐसा काम करें, तो हर इंसान को उसको रिस्पेक्ट दें, एक इज्जत दें, क्योंकि ये पता नहीं होता कि भगवान ईश्वर कब किस रूप में आ जाए। तो क्या सच में ऐसा होता है कि जब भी हम कोई ऐसा कार्य करते हैं तो भगवान स्वयं आते हैं हमारी परीक्षा लेने, या नहीं आते हैं? तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।